बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा और गठबंधन के बीच महासंग्राम देखने को मिला। जहां 4 सीटें भाजपा के खाते में गई तो वहीं 4 सीटें गठबंधन के खाते में भी गई। देखिए रिपोर्ट। बिजनौर सदर विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी नीरज चौधरी को भाजपा की सूची मौसम चौधरी ने 1953 वोटों से शिकस्त दी है और नहौटौर सुरक्षित सीट से भाजपा के प्रत्याशी ओम कुमार ने रालोद गठबंधन प्रत्याशी मुंशी रामपाल को 231 वोट से शिकस्त दी। धामपुर से भाजपा प्रत्याशी अशोक राणा ने गठबंधन प्रत्याशी नईम उल हसन को 307 वोटों से हराया और बढ़ापुर से भाजपा प्रत्याशी सुशांत ने सपा गठबंधन प्रत्याशी कपिल गुर्जर को 14,000 वोट से हराया। साथ ही नगीना विधानसभा सीट से सपा गठबंधन प्रत्याशी मनोज पारस ने भाजपा को 6,500 वोटों से हराया और नजीबाबाद विधानसभा से सपा गठबंधन प्रत्याशी तस्लीम अहमद ने भाजपा के दिग्गज नेता कुंवर भारतेंद्र सिंह को 24,000 वोटों से हराया। साथ ही नूरपुर में सपा गठबंधन प्रत्याशी राम अवतार सैनी ने भाजपा के प्रत्याशी सीपी सिंह को 5900 वोटों से हराया और चांदपुर विधानसभा से सपा गठबंधन प्रत्याशी स्वामी ओम वेस ने भाजपा की विधायिका कमलेश सैनी को 278 वोटों से हराया। मैं सभी का जिन्होंने भी मुझे चुनाव लड़वाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं और सभी विधानसभा की जितनी भी जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस चुनाव को विजयश्री तक ले जाने के लिए मौसम जी का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। और मैंने पहले भी मीडिया में कहा था, जब मुझसे सवाल किया गया था कि तुम्हारा राजनीति में आप आए हैं, आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं, तो मैंने तब भी ये कहा था कि मेरा राजनीति में ऐसा सच कोई गुरु नहीं है। मैंने सिर्फ मौसम जी को काम करते हुए देखा है। नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव है, तो मैं श्रेय देखा जाए तो अपनी पूरी कार्यकर्ता जो भी टीम में हमारे साथ जुड़े थे उनको और स्पेशली मौसम जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। बीते 5 सालों में भी प्रयास करा कि एक बार भी मेरी जुबान झूठी ना हो। इस बार भी पीछे करे हुए कार्यों के अलावा जो रहे हुए कार्य थे कोरोना के कारणवश, उन्हें पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन कार्यों से ज़्यादा जितने वोट पड़े हैं उन सबका सम्मान रखने की, उनके स्वाभिमान की रक्षा की और उनके एक प्रकार से भरोसा जताने के प्रयास रहेगा कि उनके साथ भी हर बुरे समय पर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो वो व्यक्ति की आत्मा जो इतना मेहनत करके जिता के भेजती है, इतना वोट देती है, वो अपने आप को साथ समझे, ये समझे कि कोई विधायक और सरकार आप उसके साथ हर बुरे समय पर खड़ी हुई है। ये मैसेज देने का प्रयास करूँगा। बिजनौर में बिजनौर जिले में आपकी बड़ी जीत हुई है, इसमें आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? योगी जी के फॉर्मूला से चलने वाली सरकार, 80-20 का चुनाव योगी जी ने पहले भी कहा था, उसी आधार पर चुनाव हुआ है और जीत करके भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। एससी समाज से, बीसी समाज से इतना सहयोग मिला जितना पहले मिलता भी आया है, लेकिन इस बार और ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिया है। श्रेय भगवान को देना चाहूँगा। मुझे भगवान का ही आशीर्वाद है और भगवान की वजह से ही मैं तीसरी बार विधायक बना हूँ। मैं सभी अपने जनपद वासियों का, नहटौर विधानसभा वासियों का, सभी का, प्रदेश वासियों का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ये समय जो देखने के लिए मिला है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जो दो बार से विधायक है, काफ़ी काम आपने विधानसभा नहटौर में कराए हैं, इस बार क्या काम बचे हुए हैं जो आपको लगता है कि वो काम मेरे लिए ज़रूरी है? इस बार हम अपनी नहटौर विधानसभा के अंदर जो भी बचे हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण कराएंगे। बस ईश्वर हमारा साथ दे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहते ही हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमें पहली बार मिले हैं जो कि हमारी बात को रात को अगर 11 बजे भी मैं फ़ोन करता हूं तो सीधे मुख्यमंत्री जी से बात होती है। मैं उनके चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं। नजीबाबाद के अवाम को, क्या मुद्दे रहेंगे? नजीबाबाद की अवाम ने तीसरी बार मुझे चुनकर जो नजीबाबाद का इतिहास रचा है, उसके लिए मैं नजीबाबाद की आवाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने विपक्ष में रहने के बावजूद भी और सरकार में रहकर जो भी काम की स्थिति रही हो, मगर जनता के बीच रहा हूं, तो उन्होंने मुझे तिबारा भेजा है विधानसभा में। नजीबाबाद के एक नौजवान बुज़ुर्ग, मेरी माएँ बहनें, जिन्होंने इतना अच्छा वोट डालकर, मतलब जितना हो सकता था उतना वोट डाला है, उसके लिए मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी जीत आपकी हुई है जी। अगली बार क्या मुद्दे रहेंगे जो अब जो जीते हैं आप? देखिए, जो जनता की अपेक्षाएं हैं मुझसे, मैं उस पर खरा उतरूँगा।
विधायक जी सत्ता में तो आप आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप कैसे काम कर पाओगे? देखिए, जैसे पहले काम किया है काम अब भी करेंगे। जनता की मैंने कहा ना, जो उनकी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। अच्छा, गठबंधन की करारी हार हुई है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, सरकार को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो हुआ है वो भी जानते हो, जो ज़िले में हुआ है वो भी जानते हो। अब इसके बारे में सब आप परिचित हैं। नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, निष्पक्ष ठीक मतगणना है, हुई। ठीक है। तो कहीं